जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं क्लास 10 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 की क्वेश्चन नंबर 7 से 13 तक। तो पहले एक पार्ट में मैंने 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करके अपलोड किया और इसके साथ ये जो एक्सरसाइज स्पेशल टाइप्स की रिलेशन पर है इस पर भी मैंने डिटेल्स डिस्कस किया था। मतलब इस एक्सरसाइज की पार्ट 1 वीडियो में, हाँ, अलग एक वीडियो में भी मैंने इन सारे स्पेशल टाइप्स की जो रिलेशंस हैं इनके बारे में भी डिस्कस किया। प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सब वीडियोस देख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। भाई अगर आपको ये जो स्पेशल टाइप्स की रिलेशंस हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, इस पर अच्छे खासे कॉन्सेप्ट नहीं है या फिर इस एक्सरसाइज की पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखी तो ये वीडियो आप मत देखना, देखिए आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। अगर अच्छे से समझना है तो पार्ट 1 को देखिए। पार्ट 1 में मैंने डिटेल समझाया इन स्पेशल टाइप्स के रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड on the set of natural numbers n as xy belongs to r if and only if x divides y for all xy belongs to n, show that r is not an equivalence relation। तो भाई r को ऐसे डिफाइन की गई ताकि यहाँ जो प्यास बनेंगे ना xy से, और वो एक्स वाई दोनों कंपोनेंट्स नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसी होनी चाहिए ताकि y को x से एग्जैक्टली डिवाइड दी जाए, मतलब y एग्जैक्टली x से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, वो रिलेशन है। तो आपको देखा ना भाई, नेचुरल नंबर्स की सेट में ये जो रिलेशन आएगा ना इस कंडीशन में, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो भाई आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए और ट्रांजिटिव होनी चाहिए। इन तीनों टाइप्स की रिलेशन होनी चाहिए। अगर इनमें से किसी एक टाइप की रिलेशन नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नहीं। अच्छा, तो अगर नेचुरल नंबर से वो रिलेशन बनाया जाए इस कंडीशन पे ताकि y x से डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली, तो यहाँ पहले ये चेक करना, ये अंदाजा लगा देना, अंदाजा यही लगाना कि भाई कौन सी रिलेशन इस रिलेशन के तहत मिलेगा नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिल जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि सिमेट्रिक मिलेगा कि नहीं। तो देखिए n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट तो होते हैं ना। अच्छा, r को कैसे डिफाइन किएगी, एक्स वाई सच दैट y डिवाइडेड बाई x, मतलब x डिवाइड्स y एक्जैक्टली, एक्स वाई बिलोंग्स टू n। जो एक्स वाई यानी कि ऑर्डर पेयर में जो दो कंपोनेंट्स आएंगे ना, मतलब डोमेन और रेंज, तो इन दोनों वही नेचुरल नंबर से ही लेना होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखिए भाई इस नेचुरल नंबर की सेट में जो रिलेशन आएगा ना इस कंडीशन के तहत y डिवाइड्स x, तो आपको 1 1 मिलेगा क्योंकि 1 से 1 डिविजिबल हो जाएगा, 2 2 मिलेगा, 2 से 2 डिविजिबल हो जाएगा, मतलब यहाँ सारे के सारे जो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होते हैं इनसे मिल जाएंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो क्या है, खुद को खुद से रिलेशन बनाना, पेयर ऑर्डर पेयर बनाना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होते हैं, कॉमा के इधर उधर दोनों जगह सेम नंबर होने चाहिए, मतलब ये एक्स वाई दोनों बराबर होने चाहिए, तो तब जाके तो रिफ्लेक्सिव होते हैं ना। तो एक्स वाई अगर दोनों बराबर है तो एक्स डिवाइड्स वाई, ये तो होगा भाई। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन मिलेगा नहीं, क्योंकि देखिए मान लीजिए 1,2 और एक सेट ऑर्डर पेयर हमने लिया, ये y है ये x है, तो y x से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ऐसा लिखा 2,1, तो क्या 1 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, नहीं ना, एग्जैक्टली डिविजिबल तो नहीं है ना। तो अगर एक 1 2 है तो सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 भी इस रिलेशन की तहत होनी चाहिए, 2 1 की पेयर भी होनी चाहिए, लेकिन 2 1 होने से ये कंडीशन मिलेगा नहीं, मतलब इस कंडीशन से बाहर हो जाएगा। तो रिलेशन बनाना इस कंडीशन के तहत बाहर नहीं होनी चाहिए। तो अगर 1 2 ली जाए यहाँ से तो 1 2 एक पेयर मिल जाएगा ना। देखिए यहाँ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट से, तो यहाँ रिलेशन की जो ऑर्डर पेयर है वो भी इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 2 एक पेयर मिलेगा, ठीक है, लेकिन इस पूरे रिलेशन में इस कंडीशन के तहत 2 1 कभी भी आपको मिलेगा नहीं। तो अगर 2 1 मिलेगा नहीं तो सिमेट्रिक भी होगा नहीं,
क्योंकि सिमेट्री क्या मतलब क्या है, अगर एक्स वाई है तो दिस इम्प्लाइज वाई एक्स शुड बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई अगर आर को बिलोंग करे तो वाई एक्स भी बिलोंग करना पड़ेगा, मतलब इसकी रिवर्स। तो इसकी रिवर्स तो होगा नहीं, क्योंकि रिवर्स होने से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, और अगर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा, और अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो इक्विवेलेंस भी कहाँ से होगा भाई। देखिए, सिंस 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, so R is not symmetric. If R is not symmetric then R is not an equivalence relation. बस आपके आंसर हो गया, पक्का आंसर हो गया, ठीक है, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं। यहाँ ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, इन सारे चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही से ये अंदाजा है कि भाई रिफ्लेक्सिविटी तो हो जाएगी, तो ट्रांजिटिविटी होगा कि नहीं चेक करने के पहले हमें ये पता चल रहा है कि सिमेट्री नहीं होगा, मतलब रिलेशन यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक जब नहीं होगा तो ट्रांजिटिविटी चेक करने की जरूरत ही नहीं भाई, तो बस ऐसे आंसर कर देना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई such that x minus y is divisible by 5 for x y belongs to z. Show that R is an equivalence relation. तो भाई एक ऐसा रिलेशन है जहां x minus y वो डिविजिबल बाई 5, मतलब 5 से डिविजिबल है। x minus y मतलब क्या है, ऑर्डर पेयर की पहला कंपोनेंट x है और दूसरा कंपोनेंट y है, ठीक है। तो अगर x से y माइनस की जाए तो वो 5 से डिविजिबल होगा, यानी कि x minus y बाई 5 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो भाई आपको दिखाना पड़ेगा भाई कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, समतुल्य संपर्क। अच्छा, तो यहाँ एक चीज ध्यान में रखना होगा भाई, ये जो एक्स वाई है बिलोंग्स टू जेड है, मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या होते हैं, जीरो और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, इसको आंसर में सॉल्यूशन के पार्ट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा यहाँ। हाँ, अगर आपने लिखा ना सॉल्यूशन के पार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, यहाँ आर कैसे डिफाइन किया, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाई 5, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। अच्छा, तो भाई इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ आपको प्रूव करना है, तो मतलब ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए एक एक करके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इन सारे रिलेशंस प्रूव करना होगा कि भाई यहाँ आर जो होगा ना वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो एक एक करके हम प्रूव करेंगे। तो पहले देखिए, लेट ए बिलोंग्स टू आर। तो देखिए यहाँ पे एक्स माइनस वाई, तो अगर एक्स को हम 5 लिया, वाई को भी 5 लिया, तो एक्स माइनस वाई मतलब 5 माइनस 5 इजिकल टू क्या है, 0। तो 0 तो 5 से डिविजिबल है, बल्कि किसी भी नंबर से 0 डिविजिबल है, तो 5 से भी होगा। तो मतलब क्या है, ऐसी तो रिलेशंस आएंगे ना जेड से, ऐसे रिलेशंस आएंगे, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ऐसे तो इन्फिनिट्स आएंगे ना, क्योंकि यहाँ एक्स वाई क्या है, जेड है, मतलब इंटीजर से। तो ये 5 से डिविजिबल है। तो देखिए ए माइनस ए कमा ए बिलोंग्स टू आर, लेट ए कमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 व्हिच इज डिविजिबल बाय 5। तो ये 5 से डिविजिबल है, तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, मतलब इससे जो रिलेशन बनाया जाएगा ना वो रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ और एक चीज देखिए, यहाँ किसी भी नंबर से आप ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते। ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। एक्स से वाई माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे देखिए कुछ खास ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, लेकिन इनफाइनाइट्स होंगे, क्योंकि यहाँ z तो इनफाइनाइट्स है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, मतलब पूरे इंटीजर्स की सेट में ए कमा ए, मतलब खुद से खुद के साथ ऐसी ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, और बाकी तो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ना। तो एक्स्ट्रा मिलने से क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही ना। अच्छा, तो आर रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट देखिए, लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यहाँ ऐसा भी तो होगा ना, ए कमा बी
आर को बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा। ऐसा बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे। मान लीजिए 10,5 और इसकी रिवर्स क्या है 5,10 है, तो ऐसे भी तो आएगा ना, क्योंकि 10 - 5 मतलब x - y = 5 है और 5 - 10 = -5 है, यानी कि वही y - x है। क्या है y - x। तो ये देखिए x, y है और ये क्या है y, x है। तो x - y भी 5 से डिविजिबल है और y - x भी 5 से डिविजिबल है। भले यहाँ रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं, तो नेगेटिव आने से क्या होगा, हम तो यहाँ z से मतलब इंटीजर से रिलेशन बना रहे हैं। इंटीजर से जब रिलेशन बनाएंगे तो यहाँ नेगेटिव नंबर्स भी तो आ सकते हैं ना भाई, तो यहाँ डिफरेंस भी नेगेटिव आ सकती है। तो नेगेटिव आए फिर पॉजिटिव आए, डिविजिबल तो डिविजिबल ही होती है। तो मतलब क्या है, अगर एक्स वाई है और इसकी रिवर्स वाई एक्स भी है और दोनों 5 से डिविजिबल है, तो क्या दिक्कत है भाई, ये तो सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक की मतलब तो वही होते हैं ना। देखिए लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। अच्छा, तो ए - बी इज डिविजिबल बाई 5 मान लीजिए इसकी केस में। ऑल्सो बी - ए इज डिविजिबल 5 और तो और बी - ए मतलब वाई एक्स यानी कि 5 - 10 और -5 ये भी तो 5 से डिविजिबल है। तो अगर a - b 5 से डिविजिबल है और b - a 5 से डिविजिबल है, तो मतलब r क्या है, सिमेट्रिक है। मतलब r रिलेशन की जो सिमेट्री है वो भी 5 से डिविजिबल है, पक्का। नेक्स्ट देखिए, सिमेट्री भी प्रूव हो गया, रिफ्लेक्सिविटी भी प्रूव हो गया, अब ट्रांजिटिविटी प्रूव करेंगे। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ऐसे भी तो होगा ना, ए बी और बी सी से पेयर भी होंगे, ऐसे पेयर्स भी तो आ सकते हैं ना। तो a - b इज डिविजिबल बाई 5। देखिए a - b डिविजिबल बाई 5 ऑलरेडी हमने प्रूव कर चुके हैं। ऑल्सो b - c इज डिविजिबल बाई 5, b - c भी 5 से डिविजिबल होगा। कैसे देखिए, मान लीजिए 10,5 है, ए बी है, अच्छा बी सी भी चाहिए, तो 5, मान लीजिए 15 है, तो ये बी ये इसको सी मान लीजिए। तो a - b 10 - 5 5 है, अच्छा b - c 5 - 15 -10 है, तो -10 भी तो 5 से डिविजिबल है, ये नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन 5 से तो डिविजिबल है और ये तो पॉजिटिव 5 से डिविजिबल है ही। अच्छा अब एक चीज देखिए, अब दोनों को कंबाइन करिए, a - b प्लस b - c, तो -b प्लस b कैंसिल, तो a - c बचा, तो a - c भी 5 से डिविजिबल होगा, तो a - b प्लस b - c, तो -b प्लस b - b कैंसिल इक्वल टू a - c है, ठीक है, b से b कैंसिल, तो a - c विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ये भी 5 से डिविजिबल है। कैसे 5 से डिविजिबल है, यहाँ पे देखिए, a क्या है भाई, a 10 है, a - c क्या है, c 15 है, तो 10 - 15 क्या है, -5 है, तो -5 भी तो 5 से डिविजिबल है ना। तो इसका मतलब क्या है, r इज ट्रांजिटिव, यानी कि इस रिलेशन के तहत जो ट्रांजिटिव पेयर्स आएंगे इन सब भी 5 से डिविजिबल होंगे। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, तो भाई आप तो कह सकते हैं ना कि ये आर इक्विवेलेंस है, तो देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेट आर एंड एस बी टू रिलेशंस ऑन सेट है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो अगर आर और एस दो रिलेशंस हैं ए सेट पर, ठीक है, तो यहाँ नीचे 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनको एग्जामिन करना कि ट्रू है कि भाई फॉल्स है। ए नंबर देखिए, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव देन आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, तो ए सेट के तहत जो आर रिलेशन होगा ना, तो अगर आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो इसका इनवर्स यानी कि आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव है। क्या यह सच है या फिर झूठ है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ जबकि एग्जामिन की बात आ रही है ना, तो जस्ट ट्रू फॉल्स लिखने से नहीं होगा, साइड में ट्रू फॉल्स लिख देने से नहीं होगा, या फिर आंसर में ट्रू फॉल्स लिखने से नहीं होगा, एग्जामिन करना पड़ेगा, डिटेल्स ये दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, यहाँ सेट क्या है, तो ए बी सी, आप नंबर भी ले सकते हो 1 to 3 कुछ भी। तो आर रिलेशन क्या है, जब ये रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो ऑर्डर पेयर जरूरी है इनको लिखेंगे, ए कमा ए बी कमा बी सी कमा सी, बस। तो आर इज रिफ्लेक्सिव तो ऐसे होता है। अच्छा इसकी इनवर्स देखते हैं, आर तो ये है, तो आर इनवर्स क्या है, मतलब
डोमेन और रेंज की इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब कमा के इधर उधर जो दो नंबर से इंटरचेंज हो जाएगा, तो इनको अगर इंटरचेंज की जाए तो वही ए बी बी सी सी होगा, ठीक है। तो ऑल्सो आर इनवर्स ए कमा बी कमा बी सी कमा सी, देयरफॉर आर इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो ये भी तो सिमेट्रिक हो रही है ना। अच्छा, मतलब एक्स कमा एक्स बिलोंग्स टू आर है, यानी कि आर इनवर्स है। अच्छा, तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि आर अगर रिफ्लेक्सिव है तो आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव हो रही है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव। तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब 9 का बी नंबर देखिए, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन देन आर इनवर्स इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप भाई अगर आर इक्विवेलेंस है तो आर इनवर्स भी इक्विवेलेंस है, तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो इक्विवेलेंस मतलब क्या है, किसी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए और ट्रांजिटिव होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो ये नंबर में हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि आर अगर रिफ्लेक्सिव है तो आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा, यानी कि ये नंबर स्टेटमेंट ट्रू है। तो नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। तो पहले देखिए, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, तो इसकी जो एक रिलेशन होगा ये ए बी और बी ए तो होगा ना, तो ये क्या है, आर इज सिमेट्रिक। फिर देखिए इसकी रिवर्स, मतलब आर इनवर्स क्या है, बी कमा ए और ए कमा बी, तो इसका इनवर्स ये है। तो इनवर्स भी क्या है, देखिए बी ए बी, तो ये भी तो क्या है, सिमेट्रिक है। तो आर इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी प्रूव करना, तो अगेन हम लेट करते हैं आर इज इक्वल टू ए बी बी सी ए सी। तो आर इज यहाँ क्या है, ट्रांजिटिव है, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी है तो ए सी भी है। अच्छा, आप इसकी इनवर्स लेते हैं आर की, तो इसका इनवर्स क्या होगा, बी ए बी सी सी बी और ए सी का सी ए होगा। अब एक चीज़ देखिए, सी ए सी बी, तो सी से सी कट जाएगा, बी ए बाकी है, तो ट्रांजिटिविटी होने के लिए यही तो शर्त है ना, तो बी ए है, यानी कि सी ए सी बी बी ए है। तो देखिए ये ऐसा हो रही है ना, ए कमा बी है और बी कमा सी है, तो दिस इम्प्लाइज ए कमा सी, ठीक है, ऐसा हो रहा है ना। तो विच इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो भाई रिफ्लेक्सिव तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, ये आर जब सिमेट्रिक है आर इनवर्स भी सिमेट्रिक है, और आर जब ट्रांजिटिव है तो आर इनवर्स भी ट्रांजिटिव है। तो देयरफॉर इफ आर इज इक्विवेलेंस, तो क्या है, आर इक्विवेलेंस है तो आर इनवर्स भी इक्विवेलेंस है। तो देयरफॉर इफ आर इज इक्विवेलेंस आर इनवर्स इज ऑल्सो इक्विवेलेंस। तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मतलब ये जो बी नंबर स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, इफ आर एंड एस आर सिमेट्रिक देन आर यूनियन एस इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो अगर आर और एस दो रिलेशन दोनों सिमेट्रिक है तो आर यूनियन एस भी सिमेट्रिक, ये दिखाना, ठीक है। ये सच है कि झूठ, ये पता लगाना। तो लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू ए बी बी ए, आर ए बी बी ए, क्योंकि आर सिमेट्रिक है तो अगर ए बी है तो बी ए होनी चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, एंड एस इज इक्वल टू ए सी सी है। तो एस में एस सेट में ए सी और सी ए हम ले रहे हैं क्योंकि एस भी सिमेट्रिक है। इफ आर एंड एस बोथ आर सिमेट्रिक, तो ए सी और सी ए सिमेट्रिक है, तो एस भी सिमेट्रिक है, आर भी सिमेट्रिक है। आप देखिए आर यूनियन एस, तो दोनों को यूनियन करते, तो यूनियन करने से ए कमा बी बी कमा ए कमा सी सी कमा ए, तो ए बी बी ए सी सी ए, तो ये भी क्या है, आर यूनियन एस भी सिमेट्रिक है, तो आर यूनियन एस इज सिमेट्रिक, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, इफ आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव देन आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव। तो अगर आर और एस, ये जो ए सेट है, ए सेट पर रिफ्लेक्सिव है तो आर इंटरसेक्शन एस भी रिफ्लेक्सिव, ये देखना। तो ए में ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं, तो रिफ्लेक्सिव मतलब से क्या है, ए कमा ए बी कमा बी सी कमा सी, तो ये आर है, तो एस भी सेम होनी चाहिए क्योंकि एस भी रिफ्लेक्सिव है, तो ए कमा ए बी कमा बी सी कमा सी। तो आप दोनों को इंटरसेक्शन करना, तो इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन आते हैं, जो कॉमन है, तो दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, वही सब एलिमेंट्स कॉमन है, तो ए कमा ए बी कमा बी सी कमा सी, वही चीज़ रिफ्लेक्सिव। तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये डी नंबर भी ट्रू है। तो देखिए भाई, इन सब को एग्जामिन करने के और भी तरीके हैं और भी ढंग है, तो आप कैसे भी करें, लेकिन करेक्टली ट्रू है कि फॉल्स, ये एग्जामिन करना होगा, ठीक है। तरीका अलग हो सकती है, प्रोसेस अलग हो सकती है। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट द स्टेटमेंट इफ आर एंड एस बोथ आर ट्रांजिटिव देन आर यूनियन एस इज ऑलवेज ट्रांजिटिव
इज नॉट ट्रू। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको शो करना कि भाई अगर आर एंड एस, आर और एस दोनों ट्रांजिटिव है तो आर यूनियन एस हमेशा ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रू नहीं है यानी कि फॉल्स है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आर और एस दोनों ही ट्रांजिटिव है तो आर यूनियन एस हमेशा ट्रांजिटिव होना जरूरी नहीं है, ये देखना है एग्जाम्पल के तौर पर। तो एक हिंट आपको दी गई है, आर इजिकल टू 1,3 और एस इजिकल टू 3,2, ये दोनों क्या है, ट्रांजिटिव है। तो लेट आर इजिकल टू 1,3 एंड एस इजिकल टू 3,2, ये दो सेट्स हैं। तो आर में 1,3 एक ही ऑर्डर पेयर है और वो ट्रांजिटिव है। तो भाई ट्रांजिटिव क्या है ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, मतलब इस एक्सरसाइज की पहला जो पार्ट है डिटेल्स डिस्कस कर दिया। तो ट्रांजिटिव कब होगा भाई, अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी होनी चाहिए, तब जाकर ट्रांजिटिव होगा। मतलब इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स अगर है और ए सी है ए बी बी सी, तब जाकर ए सी है कि नहीं चेक करना। तो यहाँ ए बी है लेकिन बी सी तो है ही नहीं, तो ए सी चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये बाय डिफॉल्ट क्या हो रही है, ये ऑटोमेटिक अपने आप ट्रांजिटिव हो रही है। वैसे ही एस भी अपने आप ट्रांजिटिव हो रही है। तो मतलब क्या है, आर एंड एस बोथ आर ट्रांजिटिव, ठीक है। नाउ आर देखते हैं, आर यूनियन एस, आर यूनियन एस इज इक्वल टू, आर में क्या है 1,3 है, यूनियन एस में क्या है 3,2 है। तो इज इक्वल टू 1,3 3,2। अच्छा 1,3, अब एक चीज देखिए, सिंस 1,3 और 3,2 बिलोंग्स टू आर, तो ए बी है बी सी है तो ए सी होनी चाहिए ना। तो ए सी मतलब क्या है 1 2, बट 1,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसके बाद ये स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। देयरफॉर आर यूनियन एस इज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, लेट L be the set of straight lines on the rectangular Cartesian plane. If we define a relation R on L as x is perpendicular to y for xy belongs to L, then state whether or not R is 1 number reflexive, 2 number symmetric, 3 number transitive and 1 number antisymmetric. तो अगर L किसी एक कार्टेशियन प्लेन की सारे के सारे स्ट्रेट लाइंस की सेट है तो इसी स्ट्रेट लाइन की सेट से यानी कि L से R रिलेशन को ऐसे डिफाइन की गई कि x परपेंडिकुलर टू y, यानी कि x लाइन और y लाइन परपेंडिकुलर है, तो क्या वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या फिर रिफ्लेक्सिव होगा। तो पहला देखिए, गिवन L इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस ऑन द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन एंड R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज परपेंडिकुलर टू y, ये चीज देखना, ठीक है। अच्छा तो 1 नंबर के R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन L एज द लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहला देखिए यहाँ बात हो रही है परपेंडिकुलर की, तो यहाँ देखिए सारे के सारे स्ट्रेट लाइन ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, सारे के सारे स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकते। 2 नंबर है आर इज सिमेट्रिक, हाँ आर सिमेट्रिक होगा, क्योंकि देखिए अगर ये लाइन एल है और ये लाइन अच्छा ये एक्स है, ये लाइन एक्स है और ये लाइन वाई है, तो अगर एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है तो वही वाई भी एक्स पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब तो वही होता है ना, तो इसलिए क्या है देखिए एक्स परपेंडिकुलर टू वाई इंप्लाइज वाई परपेंडिकुलर टू एक्स, अगर एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है तो वाई भी एक्स पर परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ये क्या है सिमेट्रिक है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर से रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है बिकॉज x परपेंडिकुलर टू y, y परपेंडिकुलर टू z डज नॉट ऑलवेज इम्प्लाई x परपेंडिकुलर टू z। अच्छा यहाँ देखिए ट्रांजिटिव होने के लिए क्या शर्त है, x, y अगर है, x, y अगर है और y, z अगर है तो x, z होनी चाहिए, मतलब x, z होनी चाहिए। तो यहाँ परपेंडिकुलर की बात जब है ना तो देखिए x लाइन y पर परपेंडिकुलर है, अच्छा और y z पर परपेंडिकुलर है,
ये z है, मान लीजिए ये z लाइन है, z लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो क्या x भी z पर परपेंडिकुलर है? देखिए x और z परपेंडिकुलर नहीं बल्कि पैरेलल है ना। तो हमेशा जरूरी नहीं कि भाई अगर एक्स वाई परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर तो z भी x का परपेंडिकुलर हो, जरूरी नहीं। तो इसलिए हमेशा ये, तो इसलिए डज नॉट ऑलवेज इम्प्लाई x परपेंडिकुलर टू z, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखिए एंटीसिमेट्रिक। तो यहाँ देखिए सीधा सीधी बात ये है, अगर रिलेशन सिमेट्रिक है तो वो एंटीसिमेट्रिक होगा नहीं। सिमेट्रिक की ठीक ऑपोजिट है एंटीसिमेट्रिक। तो अगर सिमेट्रिक है तो एंटीसिमेट्रिक कहाँ पे होगा भाई? और अगर एंटीसिमेट्रिक होगा तो सिमेट्रिक कहाँ पे होगा? एक दूसरे के खिलाफ है। तो दोनों में से एक पाई जाए तो दूसरा पाई जाना मुमकिन नहीं है। तो आर अगर सिमेट्रिक है तो वो एंटीसिमेट्रिक होगा ही नहीं। तो आर इज नॉट एंटीसिमेट्रिक बिकॉज एक्स परपेंडिकुलर टू वाई इम्प्लाइज वाई परपेंडिकुलर टू एक्स। ये तो ठीक है, एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स वाई का बराबर नहीं, ठीक है। तो ये रहा 11 का सोल्यूशन। नेक्स्ट बाय 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, चेंज द डेफिनेशन ऑफ आर इन क्वेश्चन नंबर 11 एज एक्स इज पैरेलल टू वाई एंड वेरीफाई द कंडीशंस। तो यहाँ 12th नंबर में ये कह रहा है कि 11 नंबर की जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा चेंज करना, यानी कि यहाँ जो रिलेशन को डिफाइन की गई ना, इसको चेंज करके आप इन सब को वेरीफाई करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ x इज परपेंडिकुलर टू y था, तो अब यहाँ ऐसे ही चेंज करना, x इज पैरेलल टू y, बाकी सब तो सेम है। तो अब देखिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एल, तो एक्स वाई तो एल को बिलोंग करेगा ना, क्योंकि एल मतलब क्या है, यहाँ जो स्ट्रेट लाइंस है कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ क्या है देखिए एक्स पैरेलल टू वाई, ये पैरेलल साइन है भाई, एक्स वाई का पैरेलल है तो पैरेलल साइन। तो देखिए अगर लाइंस पैरेलल है तो वो तो रिफ्लेक्सिव होगा ना, पैरेलल लाइन तो एक जैसी है, रिफ्लेक्सिव ही है। तो देखिए आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स पैरेलल टू एक्स, यानी कि अगर दो लाइन है तो दोनों लाइन एक्स है तो दोनों लाइन तो आर को बिलोंग करेगा ना, क्योंकि वो दोनों पैरेलल है। अच्छा 2 नंबर देखिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर दो लाइन है, एक है एक्स दूसरा है वाई, वो आर को बिलोंग करता है और वाई और एक्स भी आर को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर लाइन एल लाइन एम का पैरेलल है तो एम भी एल का पैरेलल है, वही मतलब है। तो मतलब ये क्या हो रही है, एक्स पैरेलल टू वाई इंप्लाइज वाई पैरेलल टू एक्स, ठीक है। तो आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी है। अच्छा 3 नंबर देखिए क्या वो ट्रांजिटिव है। तो अगर 3 लाइन मान लीजिए और एक लाइन मान लीजिए एन है, ये एन है, तो अगर एल एम पैरेलल है और एम एन पैरेलल है तो एल एन भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो देखिए लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एल वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो एक्स वाई पैरेलल है, वाई जेड भी पैरेलल है, तो एक्स जेड भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्या है, एंटीसिमेट्रिक है। तो जब ये सिमेट्रिक है, किसी भी रिलेशन अगर सिमेट्रिक है तो वो एंटीसिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो देखिए सिंस आर इज सिमेट्रिक देन आर कैन नॉट बी एंटीसिमेट्रिक, सीधा सीधा ऐसे लिख देना बस। नेक्स्ट में लास्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। तो यहाँ दो रिलेशंस डिफाइन की गई है, इनकी ग्राफ्स लिखना बहुत इजी है। अच्छा 1 नंबर देखिए आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, यानी कि आर इंटू आर such that y is equal to 2x plus 1, ये एक सिंपल इक्वेशन है। अच्छा 2 नंबर देखिए s और एक रिलेशन है x कॉमा y बिलोंग्स टू r क्रॉस r, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 1 है। तो आपको कुछ नहीं देखना, इन दोनों से ग्राफ्स प्रिपेयर करना, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये एक लीनियर इनइक्वेशन है, तो इन इक्वेशन को हम इक्वेशन की तरह ट्रीट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, इजी है। तो 1 नंबर देखिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो जस्ट x का वैल्यू पुट करिए, y का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। x का वैल्यू 0 पुट करिए तो 2 इंटू 0 0 है, प्लस 1 1 है। x का वैल्यू अगर 1 रखा जाए तो 2 1 2 प्लस 1 3 है, y का वैल्यू 3 है। अच्छा ये जो कॉलम है, इस कॉलम से एक पॉइंट, इस कॉलम से और एक पॉइंट, तो इसको p इसको q नाम दे देना। अच्छा 2 नंबर में देखिए y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अच्छा ग्रेटर देन को छोड़िए, y इज इक्वल टू x माइनस 1 मानिए, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 0 रखिए, 1 रखिए तो 1 माइनस 1 y 0 है, x का वैल्यू आप 2 रखिए तो 2 माइनस 1 y 1 है, ठीक है। अच्छा
तो आप ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए x0 y1, तो x0 y1 मतलब ये है, ये पॉइंट है। अच्छा नेक्स्ट देखिए x1 y3, तो 1 y3 ऊपर है पॉजिटिव ना, तो 1 2 3 यहाँ पे है। तो ग्राफ कुछ इस तरह होगा। सिर्फ 2 पॉइंट से आप ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये क्या है 0,1, ये आपकी P है। अच्छा ये Q है, Q क्या है 1,3, ठीक है। तो ये ग्राफ है और इसका इक्वेशन क्या है y = 2x + 1, ठीक है। अब इसके केस में देखते हैं। तो x1 y0, तो y0 जगह पे है, y ना तो ऊपर ना तो नीचे। अच्छा नेक्स्ट देखिए x2 y1, तो x2 ये है, y1 ऊपर है पॉजिटिव है ना, तो ये, तो ग्राफ ऐसी होगा, ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी होगा। ये क्या है Q है, तो 0 1, और ये क्या है P है 1 0 P पॉइंट। यहाँ एक चीज़ देखिए y > है, तो ग्रेटर देन मतलब क्या है ऊपर साइड, इक्वल टू तो मतलब ये सिर्फ लाइन है। तो मतलब क्या है y > x - 1, मतलब ये जो पर्सन है, मतलब इस लाइन से शुरू होगा क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये पर्सन होगा, ठीक। तो भाई मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।